हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ इंग्लिश स्पर। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट हो गई है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था नाउन जैसे आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि जिसको हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। हमारी लाइफ में जितने भी वर्ड्स हैं जिनका कोई प्रॉपर नेम है वो होते हैं नाउन, और नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले वर्ड्स को हम बोलेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउंस के बिना हमारी इंग्लिश नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। हमें अगर सेंटेंस बनाना है तो प्रोनाउंस प्लेज अ वेरी बिग रोल। ओके गाइस, जो प्रोनाउन है वो बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं हमारी इंग्लिश में, बेसिक इंग्लिश में। लाइक जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम बार बार नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। अभी आप ये देखिए, नाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ स्पेसिफिक नाउन एंड दे मेक कम्युनिकेशन ईजियर बाय अवॉइडिंग रिपीटिशन एंड क्रिएटिंग अ स्मूदर फ्लो ऑफ स्पीच। मतलब जब भी हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो हमेशा हमारी जो स्पीकिंग है वो बहुत ही बढ़िया लगेगी, सुनने में भी और देखने में भी। क्योंकि अगर हम नाउन बार बार यूज़ करेंगे हर एक लाइन में तो वो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और अगले को बहुत ही ज़्यादा बोर लगेगा। इसलिए हमारे कुछ यहाँ पे प्रोनाउंस है लाइक जो हम हमेशा बचपन से करते आ रहे हैं, ही, शी, इट, दे। मतलब जो भी पर्सन है जब बात स्टार्ट करता है वो या तो ही होगा या शी होगा या दे होगा। और इट क्या है? इट हम यूज़ करते हैं। वैसे तो आप बोलोगे कि इट तो हम पर्सन के लिए नहीं यूज़ करते, बट नहीं, इट हम समटाइम्स हम लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज़ कर सकते हैं। ओके, वैसे तो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, बट देयर आर सम पर्सन लाइक जिसका हमें जेंडर नहीं पता है। जैसे एनिमल्स भी हो सकते हैं जिनका जेंडर नहीं पता। लाइक अगर हम कोई बच्चे की बात करें, किड की बात करें, तो उसके लिए भी हम इट यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ शॉर्ट एग्जाम्पल लाइक Saurabh met Suruchi in the garden. Saurabh invited Suruchi to coffee. Suruchi agreed. Saurabh brought Suruchi home. Saurabh and Suruchi took coffee. अब आप देखो कि ये वाला पैराग्राफ आपको सुनने में अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें हमने जो नाउन है, नेमिंग वर्ड्स है, वो बार बार यूज़ किए हैं। अगर हम ऐसे ही अपने पैराग्राफ्स में नेमिंग वर्ड्स बार बार यूज़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी उसका अल्टरनेटिव आप ये देखिए, सौरभ मेट सुरुचि इन द गार्डन, ही इन्वाइटेड हर टू कॉफ़ी, शी अग्रीड, ही ब्रॉट हर होम, दे टुक कॉफ़ी। अब आप ये देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें हमने नाउन की जगह पे यूज़ किया है प्रोनाउन और उसमें हमने बार बार नाउन यूज़ किया है। अभी आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आ रहा होगा गाइज। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया आपको डीपली समझाने का। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपकी हर क्वेरी का आंसर करूँगी। और हमारी जो प्रोनाउन की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर हम उसकी सारी की सारी टाइप्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए हमने सिर्फ इस वीडियो में कवर किया है फर्स्ट टाइप विच इज़ पर्सनल प्रोनाउन। ओके, और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स आर, फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, देन पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड इनडेफिनिट प्रोनाउन। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस देखने में अच्छी लग रही हैं, अगर आपको समझ में आ रही हैं, तो आप प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे फुल ऑन सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं डेली के डेली रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं थोड़ी और ज़्यादा इंस्पायर हो जाऊँगी और इट विल बी बेटर। गाइज़, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल को फॉलो करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है उनकी गिनती थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए। ओके, तो आज हम ये करेंगे प्रोनाउन टॉपिक। चलो अब हम इसका फर्स्ट पॉइंट करते हैं। दिस इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 persons। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आएंगे? 3 persons, लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मतलब इसमें हमने 3 जनों की बात की है। अभी फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो अपनी बात को स्टार्ट करता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मतलब मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। लाइक द प्रोनाउन विच रेफर्स टू द पर्सन और पर्सन्स स्पीकिंग, मतलब जो बोल रहा है, आर द फर्स्ट पर्सन। ओके, जो भी बंदा बात को स्टार्ट कर रहा है, जिससे टॉपिक शुरू हुआ है, वो होगा फर्स्ट पर्सन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें?
क्योंकि फर्स्ट ये वाले जो 3 टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इनकी क्लैरिटी आपको अच्छे से होनी चाहिए और वीडियो के एंड में आपको एक छोटा सा टेबल मिलेगा जिसमें आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो जाएगी कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है, सेकंड में और थर्ड में कौन कौन है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हमारे फर्स्ट पर्सन कौन है? आई, वी, मी, अस, माइन एंड आवर्स। ओके, मतलब ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन। और नाउ देयर आर सेकंड पर्सन। द सेकंड पर्सन कौन है? द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन टू, मतलब जिससे बात हो रही है, स्पोकन टू आर द सेकंड पर्सन, लाइक यू एंड योर्स। सेकंड पर्सन तो हमेशा यू ही होता है, चाहे वो ग्रुपिंग में है, चाहे वो बहुत ज़्यादा लोग हैं, चाहे वो एक है, या मतलब प्लूरल में भी यूअर्स आएगा और उसका सिंगुलर में आएगा यू, कोई और डिफरेंट नहीं है। और तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। सपोज मैं आपसे अपनी किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ, जिस भी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है वो कौन होगा? थर्ड पर्सन। द प्रोनाउन विच रेफर टू द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, मतलब जिसके बारे में बात होगी वो कौन होगा? हमारा थर्ड पर्सन। क्लियर? जैसे अगर हम किसी गर्ल की बात करेंगे तो वो शी है, किसी बॉय की बात करेंगे तो वो ही होगा, इसलिए वो होगा थर्ड पर्सन। अगर हम ज़्यादा जनों की बात करेंगे तो हम मतलब देम की बात कर रहे हैं, देम, उसके लिए हम देम यूज़ करेंगे। लाइक ही, शी, इट, हिम, हर, इट्स, दे, देम एंड देयर, ये है हमारे थर्ड पर्सन। और ये अब आपके सामने एक टेबल है, इससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन, अभी आप देखो पहले हमने कैटेगराइज किया है पर्सन को, फिर उसका है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, देन पोजेसिव केस। क्योंकि जब भी हम टेंस करेंगे उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल है, उसमें बहुत बड़ा रोल है। और जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, अगर तो फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर, उसका सब्जेक्टिव केस होगा आई, मीन्स मैं, और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी, और पोजेसिव केस में आएगा माइन। और इसी तरह सेम अगर हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो प्लूरल है, मगर मतलब मैं बात कर रही हूँ, मेरे साथ 1-2 पर्सन और हैं जो बात कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा? वी, और ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा अस, और पोजेसिव केस आ जाएगा आवर्स। मतलब ये आपको धीरे धीरे क्लैरिटी हो जाएगी जब हम इनको टेंसेस के साथ करेंगे या फिर एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। बट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है आई आएगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी, देन पोजेसिव आएगा, सॉरी, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, अब हमारा आएगा सेकंड पर्सन। इसमें भी हमने ऐसे कैटेगराइज किया है सेम, लाइक उसका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। और अब आप ये देखिए कि जो सिंगुलर है, सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर तो सेकंड पर्सन है सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर तो क्या आएगा? यू, और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही आएगा, देन पोजेसिव केस में आएगा योर्स। और अगर सेकंड पर्सन हमारा प्लूरल है, मतलब अगर मैं वहाँ पे 3-4 पर्सन से बात कर रही हूँ तब भी मैं उसको इंग्लिश में यू ही यूज़ करूँगी, योर नहीं बोलूँगी। उसका जो सब्जेक्टिव केस है यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू, और पोजेसिव केस योर्स। जब भी आप सेंटेंस करेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि जब भी फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन से बात कर रहा हो, चाहे सेकंड पर्सन ग्रुपिंग में है, 2-3 जने हैं, मतलब मोर देन 1 पर्सन है, तो हम यूज़ करेंगे यू। ओके, क्लियर? अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। नेक्स्ट आ गया थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में हम देखते हैं कि अगर मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, मैं आपसे किसी भी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, अगर तो वो बॉय है तो मैं बोलूँगी ही, उसके सब्जेक्टिव केस के लिए। अगर वो गर्ल है तो मैं बोलूँगी शी। ओके, और अगर उसका ऑब्जेक्टिव केस है तो उसमें आएगा हिम एंड हर, और उसके पोजेसिव केस में आएगा हिज एंड हर्स। हिम में और हिज में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसके लिए अगर आपको चाहिए वीडियो तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी हिम और हिज का डिफरेंस, क्योंकि इसमें जब भी हम टेंस करते हैं उसमें बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है इसका सिंगुलर। ओके, अब हम बात करते हैं इट की। जैसे हमने किया था ना ही, शी, इट। अब इट के लिए उसका जो मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों सेम, इट,
और इसका पोजेसिव है इट्स। उसका प्लूरल में क्या आएगा, दे का सिंगुलर है, मतलब अगर ज़्यादा पर्सन है तो दे आ जाएगा, और उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा देम, और पोजेसिव केस देयर। ओके, और ये एक स्पेशल नोट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब भी हम टेंस करते हैं उसका रूल होता है सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। मतलब ये होता है हमारे टेंस का रूल, मतलब स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ओके, और जो नोट है वो ये है कि लाइक आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट। ये आप दिमाग में एकदम से परफेक्टली फिट कर लीजिए कि ये होते हैं सब्जेक्ट्स, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम टेंस करते हैं सबसे पहले उसमें हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, लास्ट में हम करते हैं ऑब्जेक्ट का। और ये वाली वीडियो भी आएगी आगे टेंस की, बट स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अभी पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज शुरू हुई है। इसके बाद में भी एडजेक्टिव और एडवर्ब्स कुछ भी आएंगे, ठीक है। और अभी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसकी। फर्स्ट है शी इज़ लव्ड बट वन एंड ऑल, मतलब जो भी मैंने इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा है वो है हमारे प्रोनाउंस। इसमें शी आ रहा है तो शी। नेक्स्ट है वी शुड स्पीक द ट्रूथ। अब वी आ गया, वी भी क्या है, प्रोनाउन। ही इज कमिंग पर्सन, ही क्या है, प्रोनाउन। आवर्स इज वेल निट फैमिली। ओके, वेल निट एक वर्ड है, अगर हम वेल निट को अलग अलग करेंगे तो फिर उसका मतलब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। अगर बीच में हाइफन आ रहा है तो उसका मतलब है एकदम, मतलब किसी भी फैमिली में यूनिटी है प्रॉपर। वी ऑलवेज अवॉइड जंक फूड। वी, आवर्स, ही, वी एंड शी, ये हैं हमारे प्रोनाउंस। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं डेली के डेली न्यू वीडियोस को अपलोड करती रहूं और जितनी नॉलेज मुझे मैं आपको देती रहूं। और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं डेली के डेली इडियम्स भी अपलोड कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने वर्ड ऑफ द डे का चैलेंज था वो कंप्लीट किया, 21 डे चैलेंज, और अभी मैंने इडियम्स का 21 डे चैलेंज स्टार्ट किया है। समटाइम कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से मेरा डे स्किप हो जाता है, बट मैं बिल्कुल अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ करने का। और बाय बाय गाइस।